हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दया शंकर आज एक छोटा सा टॉपिक लेके हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम अभाज्य संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे और अन्य नाम भी उनके जानेंगे। देखिए, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या दोस्तों, अभाज्य संख्या, भाज्य मीन्स जो कट जाए। भाज्य मीन्स जो कट जाए। आ मीन्स नहीं, अर्थात जो ना कटे, अर्थात जो ना कटे। अब दोस्तों, ये तो हो गया शाब्दिक अर्थ, और इसको एक नाम से और जानते हैं, रूढ़ संख्या। क्या नाम है? रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या। दोस्तों, इसे रूढ़ संख्या भी कहते हैं। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। अब रूढ़ का मतलब दोस्तों, जिसको चेंज ना किया जा सके। रूढ़ का मतलब जिसको चेंज ना किया जा सके, अर्थात जिसको काटा ना जा सके, जिसका खंड ना किया जा सके। रूढ़ का मतलब यही होता है, जिसका खंड ना किया जा सके। इसको इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में दोस्तों इसको कहते हैं प्राइम नंबर। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर कहते हैं। इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स। नंबर, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए नंबर लिखेंगे। अगर रूढ़ संख्याएं होता तो प्राइम नंबर से लिखते। अब दोस्तों, इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। ये तो हम शाब्दिक अर्थ जाने, इसकी परिभाषा हम देखते हैं। परिभाषा क्या कहती है? दोस्तों, परिभाषा यही कहती है कि वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त, वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या या दूसरे अंक से ना कटे, उसे हम अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं कहते हैं। दोस्तों, एक बार फिर देखिए, वे संख्याएं जो एक या अपने के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूरी तरीके से विभाजित ना हों, उसे हम अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं कहते हैं। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए,
इसका पहले शार्ट हम देखते हैं। एक एक या स्वयं से एक या स्वयं के अतिरिक्त, एक या स्वयं के अतिरिक्त या अलावा अतिरिक्त अन्य दूसरी संख्या से अन्य दूसरी संख्या से ना कटे, अर्थात विभाजित ना हो। दोस्तों, एक या स्वयं के अतिरिक्त अन्य दूसरी संख्या से न कटे या विभाजित ना हो, उसे हम अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। अब दोस्तों, अगर हम और सरल में इसकी व्याख्या करें तो ये है कि वे संख्याएं जो एक से कटती हूँ और स्वयं से कटती हूँ, एक से कटती हूँ और स्वयं से कटती हूँ, बाकी संख्याओं से ना कटती हूँ या विभाजित ना होती हूँ, वे संख्याएं रूढ़ या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब दोस्तों, जैसे हम ले लेते हैं एक उदाहरण कि रूढ़ अभाज्य संख्याएं कौन है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 इत्यादि सुआन। अब दोस्तों, इस तरीके से जो अंक हैं या संख्याएं हैं, ये देखिए स्वयं से कटेंगी और एक से कटेंगी, और बाकी अन्य संख्या से कभी भी नहीं कटेंगी। इसकी जांच कर लें। जांच करते हैं। देखो, 2 को ले लो। हाँ, एक चीज़ और दोस्तों, एक लोग कहेंगे एक भी तो स्वयं से और एक से कट रही है, लेकिन दोस्तों इसमें जो है एक ही संख्या है जो स्वयं से केवल कट रही है, स्वयं से कट रही है, और एक तो है ये है, लेकिन ये स्वयं से ही कट जा रही है, इसलिए एक ही संख्या से कट रही है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये विषम संख्या है। एक ये जो है केवल एक ही से विभाजित हो रहा है, केवल एक ही से
विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है, हो रहा है। अतः यह अभाज्य संख्याओं के शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक प्राकृतिक संख्या है, एक विषम संख्या है दोस्तों। और देखिए, अब दोस्तों अगर हम जांच करना चाहें, अतः इस एक को तो हम जो है अभाज्य संख्या कह ही नहीं सकते। लोग कहेंगे कि एक तो एक से विभाजित हो रहा है, स्वयं से भी विभाजित हो रहा है, लेकिन एक जो है एक के समान है, इसलिए इसका केवल एक ही संख्या से ये विभाजित हो रहा है, स्वयं से। ये केवल स्वयं से विभाजित हो रहा है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। अब हम जांच करते हैं दोस्तों, जांच हम करते हैं। देख लीजिए, दो लेते हैं, दो को लेते हैं दोस्तों, ये दो है। अब हमारा शर्त है, शर्त क्या है अभाज्य संख्याओं की? एक एवं या स्वयं, एक या स्वयं, अपने से। स्वयं का मतलब अपने से या स्वयं। अब देखिए, एक से भाग दे दीजिए, क्योंकि पहला है ना, एक से भाग दे दीजिए। एक दुआएं दो, एक दूनी दो। अब देखिए, एक से कट गया, एक से ये कट गई, ये संख्या एक से कट गई। अब स्वयं माने दो से ही कटे, मतलब दो है दो से कटे। स्वयं का मतलब यही होता है, दो है तो दो से कटे, जितना है उतने से कट जाए। तो दो से हम कर रहे हैं, स्वयं का मतलब यहाँ दो हो जाएगा, यहाँ दो है, यहाँ दो से दो कटेगा, तो दो से भाग देते हैं, दो अक्कम दो। ये देखिए दोस्तों, परिभाषा की शर्तों को ये पूरा कर रहा है, इसलिए क्या है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है दोस्तों। दो जो है सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, इसलिए इसको सम अभाज्य संख्या कहते हैं। ये दो जो है, दो सबसे छोटी, दो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। दोस्तों आप कहेंगे कि ये सम कैसे हो सकता है और अभाज्य कैसे हो सकता है? दोस्तों ये दोनों सम संख्या और अभाज्य संख्या की शर्तों को दो पूरा करता है। सम संख्या की ये परिभाषा है, जो जिस संख्या के अंत में या इकाई के स्थान पर क्या हो? जीरो हो, दो हो, चार हो, छः हो, आठ हो, वो संख्या सम होती है। तो इकाई है, ये है दो, तो इकाई के स्थान पर दो है, इसलिए सम संख्या हो गई। और अभाज्य संख्या कैसे है? ये स्वयं से
और 1 से दोनों से कट रही है, अतः हम कह सकते हैं कि 2 सम अभाज्य संख्या है। क्यों है, इसका कारण हमने बता दिया दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए और संख्याएं लेते हैं हम, और संख्याओं को ले लेते हैं और उसकी जांच कर लेते हैं। जांच कर ले, जैसे 3 है, 3 भी है, 3 को ले लेते हैं, 3 को ले लेते हैं। अब 3 को हमने ले लिया, लेकिन परिभाषा हमने अभी बताया था कि 1 और स्वयं से कटे, 1 और स्वयं, स्वयं का मतलब 3 है, 3 से कटे, ठीक है, 3 है, 3 से विभाजित हो जाए पूरी तरीके से, तो 1 से कट गया, 1 तियां 3, 1 से कट गया दोस्तों, 1 से कट गया। अब स्वयं का मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ स्वयं का मतलब 3 है तो 3 ही से कटे, 4 है, नहीं सॉरी 4 तो सम संख्या हो जाएगी, 5 है तो 5 ही से कटे, तो यहाँ जो है 3 से स्वयं से कट जा रहा है, 3 एकन्नम 3। ऐसे दोस्तों और संख्या आप ले सकते हैं, जैसे 5 है, 1 से कटेगा, फिर 5 से भी कट जाएगा, और संख्या ले लें, बहुत सारी संख्याएं हैं, आप ले सकते हैं। मान लीजिए 11 है, 11 है, 11 को हम 1 से विभाजित करेंगे तो 1 एकन्नम 1, यहाँ 0 1 आया, फिर 1 एकन्नम 1, ये कट गया। अब स्वयं से भी 11 कट जाएगा, 11 भागे 11, 11 कम 11, ये देखिए दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इतना उदाहरण काफ़ी समझते हैं, और आप लोग इसी प्रकार से स्वयं अभ्यास करिए। पहले उसके शाब्दिक अर्थ को समझिए, उससे आपको बहुत लाभ होगा, और उसके बाद परिभाषा को समझिए। जब शाब्दिक अर्थ जानेंगे तो परिभाषा भी समझ जाएंगे। दोस्तों हम ज़्यादा और कुछ नहीं कहेंगे, आप लोगों की मेहनत रंग लाएगी। अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो वो श्योर है कि आप लोग पढ़ने में अच्छे हो जाएंगे, आप लोगों को सारे सब्जेक्ट जो है समझ में आएंगे। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कोई भी सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा। मेहनत करिए, लगे रहिए और समझते रहिए। धन्यवाद।